बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी से विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे मेरी यही विनती है, आप साकी को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनें। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची साकी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा कि सच्चा गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे जीवन का कठिनतम मोड़ हो या मृत्यु का दरवाजा सामने खड़ा हो, सद्गुरु का हाथ हमेशा अपने बच्चे के सिर पर रहता है। यह घटना पंजाब के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिन्हें सब प्यार से माई कहकर बुलाते थे। उनका असली नाम कमला देवी था, लेकिन गांव में उनका नाम किसी को याद नहीं था। सब उन्हें माई ही कहते थे। माई का जीवन बहुत साधारण था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, स्नान करना, चूल्हा जलाना और फिर आसन पर बैठकर सिमरन करना, यही उनका रोज का काम था। माई को अपने सतगुरु से गहरा प्रेम था। उन्होंने वर्षों पहले नामदान लिया था और तभी से उन्होंने अपना जीवन गुरु की आज्ञा में बिताने का संकल्प ले लिया था। वह अक्सर कहती, जग सारा बदल सकता है पर गुरु की रजा नहीं बदलती। जो उनकी मर्जी है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। गांव के लोग माई को उनकी सादगी और सेवा के लिए जानते थे। वह जहाँ भी किसी को मदद की जरूरत होती पहुंच जाती, चाहे वह किसी के खेत में पानी लगाना हो, बीमार के लिए काढ़ा बनाना हो या संगत में जूते चप्पल समेटना हो। माई का मानना था कि सेवा केवल किसी आयोजन में बड़े काम करने का नाम नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटा काम भी गुरु की नज़र में बड़ा होता है। अगर वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर कमजोर होने लगा। घुटनों में दर्द रहता, सांस फूलने लगती, लेकिन सिमरन में उनका ध्यान पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। लोग अक्सर पूछते, माई आपको मौत से डर नहीं लगता? वह मुस्कुराकर कहती, जिसका हाथ मेरे बाबा जी ने थाम रखा है उसे डर कैसा मौत भी आ जाए तो उसे भी मेरे गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। एक दिन अचानक माई की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई। गांव के लोग और परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन माई ने इलाज से ज़्यादा ध्यान अपने सिमरन पर दिया। वह कहती, शरीर तो मिट्टी का है, इसे एक दिन टूटना ही है।
असली तैयारी तो आत्मा की करनी है। वह रात ठंडी थी। घर के आंगन में दीपक जल रहा था। माई बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर सिमरन चल रहा था। परिवार उनके आसपास बैठा था। कोई रो रहा था, कोई चुपचाप देख रहा था। तभी माई ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, डरना मत, मेरे बाबा जी आ गए हैं। सब चौंक गए। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। माई ने फिर कहा, वह दरवाजे पर खड़े हैं, सफेद वस्त्र, चेहरे पर मधुर मुस्कान और उनकी आंखों में अनंत करुणा। अचानक माई को महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से अलग हो रही हैं। नीचे बिस्तर पर उनका शरीर पड़ा था। परिवार रो रहा था, लेकिन वह खुद ऊपर उठ रही थी। ऊपर एक उज्ज्वल रास्ता था, जिसके अंत में उनके सतगुरु खड़े थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, चल बच्चे, घर चलते हैं। माई ने गुरु का हाथ थामा और तुरंत महसूस किया कि उनके सारे डर और दर्द खत्म हो गए हैं। उनके चारों ओर केवल शांति, प्रेम और आनंद था। उनकी आत्मा जैसे किसी प्रकाश के सागर में डूब गई हो। इधर परिवार ने देखा कि माई की सांसें थम गई हैं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग बोले, भाग्यशाली हैं यह जिनकी आत्मा को गुरु स्वयं लेने आए। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन करें, भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और मन वचन कर्म से उनकी रजा में रहें, तो मृत्यु के समय हमें किसी यमदूत का सामना नहीं करना पड़ता। स्वयं सतगुरु हमारी आत्मा को लेकर जाते हैं। गुरु से जुड़ने का मतलब केवल नाम दान लेना नहीं है। असली जुड़ाव तब होता है जब हम हर परिस्थिति में उनका सहारा लें, सुख में भी, दुख में भी और मृत्यु में भी। तो भाई बहनों, समय रहते तैयारी करो। रोज का भजन सिमरन कभी मत छोड़ो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब वह पल आ जाएगा जब हमें यह संसार छोड़ना होगा। अगर हम तैयार होंगे तो वह यात्रा भी आनंदमयी होगी, क्योंकि तब हमारे साथ खुद हमारा सतगुरु होगा। संगत जी, यह थी आज की साखी, मौत के समय गुरु का साथ। अगर आपको यह साखी दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा जरूर करें।